हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेयरफुट प्रगति। तो आज है सैटरडे और आज हम जा रहे थोड़ा बाहर गेड़ी मारने मतलब बाहर हम जा रहे थोड़ा एक्सप्लोर करने। तो शायद हम जाएंगे आज कोलोन। तो आप लोग भी हमारे साथ बने चलिए। रहिए और आपको घुमाते हैं कोलोन। आज है यहाँ पे वीकेंड, इसलिए सारी ट्रेनें लगभग एक आवर की डिस्टेंस पे है, मतलब 1 घंटे बाद एक ट्रेन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन लेने, फिर हम लोग वहाँ से क्या लेंगे, अभी फ़िलहाल ट्राम से हम जाएंगे ड्यूरेन से फिर हम लोग आइस ट्रेन नहीं नॉर्मल एस बान लेंगे। अच्छा SO, हाँ। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ट्राम से ड्यूरेन से फिर एस बान लेंगे। यानी कि आप बताओ, मुझे जिसने मेरा व्लॉग देखा होगा उसको पता होगा कि एस बान का मतलब क्या है, और नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी एस बान। तो वहाँ से एस बान लेके हम लोग जाएंगे कोलोन। तो चलिए चलते हैं। इफ़ पॉसिबल तो हम आपको वहाँ की ट्रेन भी दिखाएंगे, यहाँ की वहाँ की, मतलब दोनों ट्रेन हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में देखते रहिए आगे। तो फाइनली ट्राम से हम पहुंच गए हैं ड्यूरेन, और ये जो सामने ट्रेन खड़ी है उसका नाम है आरी, यानी कि रीजनल एक्सप्रेस। तो हम रीजनल एक्सप्रेस से कोलोन जा रहे हैं, और ये रहा कोलोन सिटी का नज़ारा मेरे विंडो से। तो अब कुछ ही देर में हम कोलोन सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाएंगे, जिसके बिल्कुल पास ही है हमारा चर्च। ये देखो गाइस, हम सेंट्रल स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर, क्योंकि बाहर निकलते ही सामने हमारे कैथेड्रल होगा। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। ये देखो गाइस, ये है जर्मनी का सबसे आइकॉनिक और ब्यूटीफुल चर्च, कोलोन कैथेड्रल, या जैसा लोकल लोग कहते हैं कोलोनर डोम। ये सिर्फ एक चर्च नहीं बल्कि हिस्ट्री, आर्ट और आर्किटेक्चर का लिविंग एग्जाम्पल है। फर्स्ट ग्लिम्पस में ही बस एक ही वर्ड निकला, जस्ट वाव। इतनी डिटेलिंग, इतनी हाइट, मानो जैसे कोई मूवी सेट के सामने आ गए हो। तो चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। इस कैथेड्रल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी सन 1248 में, और बिलीव इट और नॉट, इसे पूरा होने में लग गए पूरे 600 साल। यानी ये ऑफिशियली कंप्लीट हुआ था 1880 में। इसका आर्किटेक्चर है गॉथिक स्टाइल, और ये दुनिया का सबसे लंबा कैथेड्रल में से एक है, करीब 157 मीटर्स टॉल। जब आप इसे सामने से देखोगे ना तो आप टोटली मेस्मराइज हो जाओगे इसे सामने से देखकर। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं कोलोन कैथेड्रल। तो आपको हम यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, और आज सैटरडे है बोल के यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और ये लोग का तो, इन लोगों का तो मतलब स्प्रिंग है, तो ये लोग काफ़ी अच्छी ड्रेस में है। तो हमें स्वेटर वेटर पहनना है। कोलोन सेंट्रल स्टेशन पे आते हैं तो अब मेन गेट पे जो है इनका कोलोन HBF बोलते हैं। तो अगर निकलते हैं आप वहाँ से तो आपको सीधा ये चर्च दिखेगा। ये बहुत मैसिव है। मैं आपको एक साथ हम दोनों का पिक्चर और जो कैथेड्रल है उसका पिक्चर साथ में दिखा सकते हैं। बहुत बड़ा है ये। तो इसको कहते हैं कोलोन सेंट्रल कैथेड्रल। तो आप देख सकते हैं ना, पूरा गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है और बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स है इसमें। तो लेट्स सी अगर हम अंदर जा पाते कि नहीं जा पाते। तो और हमें पता भी नहीं है कि अंदर कैमरा करना अलाउड है कि नहीं। अगर अलाउड होगा तो हम कैमरा करेंगे, वीडियो करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। वैसे फ़िलहाल हम आपको दिखाते कि कौन से स्टेशन के ऑपोजिट में है ये। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है इसका, तो आपको हम वो दिखा देते हैं। और यहाँ का बाहर का व्यू भी कुछ कम इम्प्रेसिव नहीं है। कैथेड्रल के सामने हमेशा क्राउड रहता है, और आज तो सैटरडे है इसलिए कुछ ज़्यादा ही क्राउड है। मतलब सारे लोग अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। कोई स्ट्रीट परफॉर्मेंस देख रहा होता है, तो कोई बस चर्च की ब्यूटी को एब्जॉर्व कर रहा होता है। इनफैक्ट जब हम यहाँ आए थे तो 2 लोग मिलकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो मुझे उनको देखने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैंने भी कुछ देर तक वहाँ पे रुक के उन्हें देखा परफॉर्म करते हुए। तो अब हम आ गए हैं चर्च के इंटीरियर पार्ट पे। जब हम अंदर पहुंचे तो एकदम साइलेंस था, बस हल्की सी प्रेयर की आवाज़ और एक स्पिरिचुअल शांति। यहाँ के लॉन्ग कॉरिडोर्स, हाई सीलिंग और टॉल पिलर, सब कुछ एक रॉयल पैलेस जैसी वाइब दे रही थी, जैसे मानो कि हम किसी महल में आ गए हैं। और इसके अंदर इसके पत्थरों की वजह से इतनी चिलनेस थी कि हम क्या ही बताएं। ये गॉथिक आर्किटेक्चर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पॉइंटेड आर्क्स, रिब्ड वॉल्स और एक एंशिएंट एलिगेंस।
अगर इन शॉर्ट में कहें तो गॉथिक स्टाइल एक मेडिवल यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसमें ये सारी चीज़ें रहती है जैसा मैंने आपको बताया। और फिर यहाँ के जो लॉन्ग कॉरिडोर्स, टॉल पिलर्स से जब आप ट्रैवल करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो। और ये देखो, ये है इनका प्रेयर का सेक्शन। तो यहाँ पे लोग बैठ के प्रेयर करते हैं। और यहाँ की जो सबसे यूनिक चीज़ है वो है इनके स्टेन्ड ग्लास विंडो। इन कलरफुल ग्लासेस पर बाइबल की कहानियों को पिक्चराइज किया गया है और जब सनलाइट इनसे होकर अंदर आती है इट लिटरली फील्स द चर्च विथ अ रेनबो ऑफ लाइट, जो सामने से देखने में काफ़ी सुंदर दिखता है। लोग निकल चुके हैं कैथेड्रल से बाहर, तो फिलहाल हमें कोई भी आइडिया नहीं है हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि ये हमारे लिए जगह नहीं है। तो हम लोग फ़िलहाल आसपास को एक्सप्लोर कर रहे हैं और जो हम घूम पा रहे हैं वो हम आपको भी दिखा रहे हैं। और अंदर में थी काफ़ी ठंड, बाहर में धूप में हो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब अगर आप बाहर है धूप में तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर में पता नहीं तो इतनी ठंड थी। एसी चल रहा है अंदर, मैंने कहा चलो 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 बाहर चलो, अंदर में लग रही है मुझे ठंड। सच में अंदर में काफ़ी ठंड थी, है ना? बहुत ठंड था, मतलब पत्थर से बना हुआ है ना। हाँ, एसी चल रहा है अंदर में, नॉर्मल से भी ज़्यादा चिलनेस थी। तो खैर अभी हम बाहर आ गए हैं और आज सच में काफ़ी क्राउडेड है, हर तरफ क्राउड, क्योंकि आज सैटरडे है तो काफ़ी क्राउड है। ये देखिए, ये एक क्यूटी सा टॉय ट्रेन लोगों को कोलोन शहर का एक मिनी टूर करवा रहा था। तो चर्च के बाद हम चल पड़े कोलोन के एक और फेमस स्पॉट की ओर, ह्यू मार्केट की तरफ। ये जगह कोलोन का सबसे पुराना और बड़े स्क्वायर में से एक है और सैटरडे होने के वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर और भी लाइवली था। स्ट्रीट कैफ़ेज़, लाइव म्यूज़िक, लोग चिल करते हुए, प्योर यूरोपियन वाइब्स मिल रही थी हमें तो यहाँ पर। और हिस्ट्री लवर्स के लिए मैं एक फ़न फैक्ट बता दूँ कि मेडिवल टाइम्स में लोग घास और घोड़े की खरीद फरोख्त करते थे, बट आज ये एक मॉडर्न स्क्वायर बन चुका है, लेकिन वाइब अब भी वही आ रही थी। और थोड़ा सा वॉक करते हुए हम पहुंच गए राइन रिवर के किनारे। देखो यहाँ कितनी चहल पहल है। अभी हम घूमते घूमते आ गए हैं राइन नदी के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो कोलोन सिटी के जो साइट सीइंग होते हैं ये क्रूज़ से होते हैं यहाँ पे, तो क्रूज़ का टिकट लगता है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जो लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, तो हाँ बहुत बड़ी क्रूज़ जा रही है, दिख रहा होगा आपको। हाँ, तो इसके लिए ना आपको पहले से या तो आप ऑनलाइन टिकट करा के रखिए अगर आपको साइट सीइंग करना है कोलोन सिटी का, या तो आप यहाँ पे आकर भी कर सकते हैं टिकट। बट फ़िलहाल हमने जो लाइन देखी है मतलब लगभग 500 मीटर लंबी लाइन है, तो प्लान तो हम लोग फ़िलहाल ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे थे, सारे एज ग्रुप के ही लोग अपने दोस्तों के साथ आए थे, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी आए थे। तो उनको देखकर मुझे तो अपना टाइम याद आ गया कि जब हम लोग इंडिया में रहते थे तो हम लोग भी वीकेंड पे वैसे बाहर जाते थे अपने दोस्तों से मिलने। तो ये देखो यहाँ बच्चे कितने इन्जॉय कर रहे हैं, और सच बोलूँ तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा था उनके साथ जाके उछल उछल के बबल्स को पकड़ने का, बट ये मैं कर नहीं सकती थी। तो अब हम जा रहे हैं बस से चॉकलेट फैक्ट्री की ओर, और यहाँ की बसेस काफ़ी लंबी होती है और इसके अंदर ही टिकट वेंडिंग मशीन होता है जिसका टिकट आप खुद से ही करवा सकते हो। इनके बारे में भी हम आपको कभी अपने दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं चॉकलेट फैक्ट्री, बट यहाँ जाते ही हमें पता चला कि चॉकलेट मैन्युफैक्चर अब थोड़ी ही देर में बंद होने वाला है, और जिसकी वजह से हम अपना चॉकलेट खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे ना आप चाहो तो खुद का चॉकलेट खुद से बना सकते हो एक चॉकलेट, तो वो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलती। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बाद में इसका डिटेल टूर देंगे और एक दिन फिर आएंगे चॉकलेट फैक्ट्री घूमने। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ना ऐसे कुछ सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और मैडम रह गई है नीचे। मैडम बोली हमसे नहीं चढ़ा जाएगा, तो मैं तो आ गया हूँ ऊपर देखने के लिए। देखो कितना अच्छा नज़ारा है ना, सी बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। चलिए मैं आपको बैक कैम से दिखाता हूँ एक बार। देखिए ये सारे जो रिवर क्रूज़र्स हैं ये यहाँ पे राइन नदी पे चलती है, ताकि आप पूरा कोलोन सिटी का नज़ारा ले सको, आनंद ले सको। सी वो देखिए दूर आपकी जो मैडम है वो बैठी है, थक गई है।
तो चलिए चलते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या वो थक गई है या नहीं। क्या हुआ, क्या तुम थक गई हो? ऊपर क्यों नहीं आई? गर्मी लग रही है। हाँ गाइस, गर्मी तो है आज। बेचारी का चेहरा देख लो, मायूसी छा गई है यहाँ पे। पर ऊपर बहुत अच्छा नज़ारा था, पूरा सिटी का व्यू मिल रहा था। चलो, हमने तो देख लिया। अब हम वापस आ गए ड्यूरेन पे। आज यहाँ के जो आरी हमने पकड़ा था कोलोन से, दैट इज़ रीजनल एक्सप्रेस, उसमें भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब इंडिया में जैसे भीड़ होती है ना, इतना भीड़ था आज ट्रेन पे। तो फाइनली हमें बैठने का जगह नहीं मिला, तो आधा घंटे का सफ़र था, खड़े खड़े हम आए और दोनों थक गए। तो यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास मतलब मेंटल नहीं शक्ति नहीं है हमारे पास कि हम बक कर सके या और कुछ बताएं आपको। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय। तब तक चैनल एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।